बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फीफी इफेक्ट्स। जी फ्रेंड्स, इट्स अ परफेक्ट डे, इट्स अ परफेक्ट एंट्री एंड इट्स अ परफेक्ट एनालिसिस एंड परफेक्ट वीडियो। जिस भाई ने फॉलो किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा, एक अच्छा प्रॉफिट उसने निकाला होगा। मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि 1918 का मैंने पहला सपोर्ट एरिया बताया था और मैंने ये बताया था कि रिटेस्ट इसको करना चाहिए 1919 और 1918 के एरिया के करीब। तो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 1919.50 लगा के मार्केट ऊपर गई, हाई को भी ब्रीच करके आई, मतलब कि 11 पॉइंट इसने हमें दिए। तो ये होती है एक लेवल की खूबसूरती। जब तक आप लेवल्स को समझेंगे, और वो 1918 1919 लगाने का मकसद क्या था, वो मार्केट आपको पता होगा मंडे वाले दिन गैप ओपन हुई थी, तो उसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि ये इसको रिटेस्ट करना चाहिए एक बार आकर 1919 1918। अब अगर मार्केट 1950 तक भी चल जाती, 1960 तक भी जाती, तो एक गोल्ड मार्केट का एक असूल है कि जो अपना गैप ओपन छोड़ के आती है मार्केट, वो साल बाद भी पूरा करने आ सकती है किसी टाइम भी। अब वो ना किसी डेटे को देखती है, ना किसी बाय सपोर्ट को देखती है, ना किसी सेल रेसिस्ट को देखती है। तो गोल्ड मार्केट ने कल रिटेस्ट किया 1919 को। 1918 की हमारी पहली सपोर्ट थी, उधर उसने टच किया, तो उधर टच करके मार्केट 1930 तक गई। उसके बाद डाटा आया, सीवी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का गुड आया, गुड फॉर डॉलर था, तो गोल्ड नीचे आया। जैसे कि मैंने दूसरी सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 1910 की, अलहमदिल्ला 1911 लगा के भी मार्केट 1918 19 तक गई। उसके बाद फिर 1918 19 तक गई। उसके बाद फिर 1910 का उसने होल्ड किया, दोबारा लगाया। आप देख सकते हैं कि अलहमदिल्ला अभी भी मार्केट 1916 चल रही है, 1970 का हाई लगा के 1913 का लो लगा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट था, और जो मेरे व्हाट्सएप का हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया, और उनको चीज़ें सीखने का मौका मिला, क्योंकि उनको मैं साथ साथ लेवल बता रहा था। जब गोल्ड की कंडीशन थी, हमारा सेल चल पड़ा था 1930 से 30 के अंदर हमने सेलिंग कर ली थी, वहाँ से हमारा सेलिंग आया। उसके बाद मैंने डाटे के ऊपर डिपेंडेंट दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सों को, सारे बंदों को, उनको ये बताया कि 1921 एंड 1922 अगर मिलती भी है तो दोबारा आप बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि एक हाथ 1918 19 से मार्केट ऊपर जाके 1930 लगा चुकी थी। उसके बाद फिर डाटा है, लोगों ने सेलिंग की। मैंने 1911 का एक टेक प्रॉफिट सेट किया, और ये बताया कि 1910 या 1912 के करीब अगर मार्केट मिलता है, या 1909 8 तक में मार्केट आता है, तो बाय करें। तो अलहमदिल्ला जिन्होंने बाय की उन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट गेन किया। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं व्हाट्सएप का नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने करना क्या, सिर्फ आपने डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर में मुझसे कांटेक्ट करना है, उसके अंदर आपको मैं ऐड कर दूंगा और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें बताऊंगा। जब भी कोई लेवल ब्रेक हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड में रिलेटेड मैं 16 घंटे उसके साथ उसमें आपके साथ अटैच रहता हूँ, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ, जिसमें गोल्ड की साइकोलॉजिकल, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड हर चीज़ बताई जाती है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप सिर्फ सिग्नल्स के बिना पर एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। तो फ्रेंड्स, आज हम आगे बढ़ते हैं। आज फंडामेंटल डेटे काफ़ी मजबूत हैं, फंडामेंटल न्यूज़ काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि आज बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच है, बैंक ऑफ इंग्लैंड बैली की स्पीच है, उसके अलावा फेड चेयरमैन पावर की स्पीच है। तो ये इंपॉर्टेंट स्पीचें शाम को आएंगी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो ये है कि आपने उस टाइम के ऊपर ट्रेड ना करें, तो एक ज़्यादा बेहतर अमल है, क्योंकि उसके टाइम मार्केट उनके जो वो कमेंट्स होंगे या फिर जो वो बयानात देंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी। तो ऑटोमेटिकली जो वो बात करेंगे उसके हिसाब से गोल्ड मार्केट चलने की कोशिश करेगी। जो दूसरी करेंसी पेयर हैं वो भी ऐसे चलने की कोशिश करेगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको उस टाइम के टाइम मार्केट के अंदर ट्रेड ना करें, तो ज़्यादा बेहतर चीज़ इस वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड चले जाते हैं, या फिर वो बाय स्पॉट सेल लिस्ट को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो फेड की जानिब से बयानात आ रहे होते हैं वो कुछ आ रहे होते हैं, लोग क्या करते हैं कि हमने सिर्फ बाय स्पॉट सेल लिस्ट को देखना है। तो मैंने आपको बताया फंडामेंटल फंडामेंटल फंडामेंटल, जब तक फंडामेंटल हावी होते हैं तो ऑटोमेटिकली टेक्निकल गायब हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ उस टाइम पर ट्रेड मत कीजिएगा, आपका ये अपना नुकसान होगा। तो आपको ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप उस टाइम पर ट्रेड मत कीजिएगा। तो अब जो उसकी जानिब से फेड की जानिब से बयान आ सकते हैं, एक तो उसने कहा हुआ है कि रेट 2 हाइक हो सकते हैं 25 के हिसाब से, लेकिन अगर अब वो न्यू स्टेटमेंट को दे देता है जो कि गोल्ड के हक में हुई, तो इससे गोल्ड फिर अपसाइड को भी रिज्यूम कर सकता है। लेकिन ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि वो उस टाइम कहेगा क्या, ये हमें भी नहीं पता। तो आपने क्या करना है, उस टाइम के टाइम वेट करना है। तो अब डायरेक्टली तौर पे आपको बाय सपोर्ट और सेल रेसिस्ट के तारीफ
ले जाता हूँ, जिसका सबको इंतज़ार आता है बाय स्पोर्ट्स एनालिसिस्ट का। तो बाय स्पोर्ट्स एनालिसिस्ट से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आगे करें, आगे देखें। तो फिर आज देखा जाए तो बाय स्पोर्ट के हिसाब से 1909 और 8 का जो एरिया है वो थोड़ा एक्सपोज हो चुका है, उसको मैं बाय स्पोर्ट कंसीडर नहीं करूंगा। मैं आज की बाय स्पोर्ट जिसको कंसीडर करूंगा वो एरिया है 1903 से 1900 का लेवल। ये आज का हमारा फ्रेंड्स बाय सपोर्टिंग लेवल है। अच्छा बाय सपोर्टिंग लेवल है, यहाँ में मार्केट मिलती है तो अच्छी बाय हो सकती है, लेकिन इन टू द टेक्निकल लेवल, नोट अफेक्टिंग द डेटा प्रोसीजर, मतलब कि इसका ये मतलब कि नोट मतलब कि उसका फंडामेंटल अफेक्ट के बगैर ये आपको सपोर्ट एरिया बता रहा हूँ। जस्ट मैंने आपको बताया जब ये डेटेज आ जाएंगे या फिर ये स्पीचेज आ जाएंगे उस टाइम के ऊपर आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ गोल्ड को वॉच करना है। तो 1903 से 1900 का लेवल आज का हमारा बाय सपोर्ट एरिया, और जो रेसिस्टर एरिया हैं वो दो हैं इस टाइम के ऊपर। वो पहला रेसिस्टर एरिया फ्रेंड्स हमारा बनता है 1926 के ऊपर, और अगला रेसिस्टर लेवल हमारा नो डाउट 1933 के ऊपर बनता है। तो जैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो मुझे फील हो रहा है कि मार्केट को मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ज़्यादा हद भी जाती है ऊपर तो 1926 तक ही ऊपर जानी चाहिए। गोल्ड का ट्रेंड इस टाइम मुझे वीक फील हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया जिस तरह फेड की चेयरमैन पावल की स्पीच है तो कुछ भी वो ऐसा वैसा बोल सकता है जो कि गोल्ड के ट्रेंड को बिल्कुल बदल के रख सकता है। तो अब हमारा जो रेसिस्ट एरिया हमने 1926 पे सेल करना है। पहला रेसिस्ट एरिया हमारा 1926 के ऊपर मौजूद है, अगला रेसिस्ट हमारा 1933 के ऊपर मौजूद है। फ्रेश बाई के लिए हमें जो इंतजार करना पड़ेगा फ्रेंड्स, वो मैं तो इंतजार करूँगा 1903 से 1900 के लेवल का। तो आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप बिगनर्स हैं, गोल्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड। अल्लाह हाफिज़।